तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है यमी, जिसका IMDb रेटिंग है 5.9। तो मूवी शुरू होती है जहां हम हॉस्पिटल का एक सीन देखते हैं जहां दो शख्स मिलकर एक बॉडी को उठा रहे होते हैं कि एक सफाई कर्मी वहां सफाई कर रहा होता है जो उन्हें देख रहा होता है। वो दोनों उसे लाशों को जलाने वाली एक मशीन में डाल देते हैं। उसके बाद उस सफाई कर्मी को मशीन से कुछ आवाज आती है। वो आवाज सुनकर उसके नजदीक जाता है और उसे खोल देता है, जिसके बाद तीन लोग एक कार में जा रहे होते हैं जिनका नाम माइकल, एलिसन और सिल्विया होता है। रास्ते में अचानक उनकी कार किसी चीज से लड़ जाती है। वो लोग उतरकर देखते हैं तो उन्हें एक जानवर जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। इसके बाद माइकल उसे एक लकड़ी से मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त एक कार उस जानवर के ऊपर से गुजरती है और उसका खून माइकल पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से माइकल की तबीयत खराब हो जाती है। माइकल एक पंप स्टेशन पर रुककर अपने कपड़े चेंज करता है और आगे के सफर के लिए वहां से निकलते हैं। वो तीनों एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। एलिसन, उसकी मॉम सिल्विया वहां अपने ऑपरेशन के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंच के एक लड़की जिसका नाम जेंजा होता है वहां मिलती है जो उन्हें ऑपरेशन के बारे में बताती है। तभी माइकल को हॉस्पिटल में खून देख के उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है और इसकी वजह से उसने मेडिकल की पढ़ाई भी छोड़ दी थी। जेंजा उन लोगों को डॉक्टर क्रोजियाक से मिलवाती है जिसका ये हॉस्पिटल होता है। अब माइकल और एलिसन ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। डैनियल नाम का एक शख्स वहां आता है जो हॉस्पिटल का एक ट्रैवल एजेंट होता है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। सिल्विया ऑपरेशन के लिए रेडी हो रही होती है और अब एलिसन को भी ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। माइकल डॉक्टर से एलिसन का ब्लड टाइप चेक करने को कहता है क्योंकि वो उसका ब्लड टाइप चेक नहीं करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ उसे समझाता है और डैनियल उसे वहां से ले जाता है। डैनियल और माइकल आपस में बात कर रहे होते हैं। माइकल पूछता है कि तुम यहाँ क्या करते हो, जिस पे वो बताता है कि वो एक ट्रैवल एजेंट है जो हॉस्पिटल्स के लिए पेशेंट्स लाता है। डैनियल अब एक कमरे में जाता है और वहाँ से ड्रग्स की टैबलेट लेता है। माइकल उसका बाहर कॉरिडोर में इंतजार कर रहा होता है कि वो भी हॉस्पिटल के एक कमरे में चला जाता है। उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जो एक स्ट्रेचर से बंधी होती है और उसके फेस पे एक मास्क लगा होता है। माइकल उसके मास्क को खोल देता है कि वो लड़की उस पे काटने की कोशिश करती है। डैनियल उसी वक्त वहाँ आता है और वो उसे लड़की को देख के वहाँ से निकलने को कहता है। वो दोनों अब वहाँ से निकलते हैं। माइकल उसे इस सब के बारे में पूछता है लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता है। इधर वो इन्फेक्टेड लड़की किसी तरह उस कमरे से निकल जाती है। माइकल अब एलिसन के ऑपरेशन थिएटर पहुंचता है। वो तुरंत ऑपरेशन को बंद करने को कहता है। स्टाफ फिर से उसे समझाते हैं लेकिन माइकल नहीं मानता है और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वो दोनों ऑपरेशन थिएटर से कॉरिडोर में निकलते हैं। सभी हॉस्पिटल से जल्द निकलना चाहते हैं। तभी हम इन्फेक्टेड लोगों को देखते हैं जो बाकी बचे लोगों को खाना चाहते हैं। अब वहां से भागने के लिए भगदड़ हो जाती है। एलिसन और माइकल अपनी मॉम को ढूंढ रहे होते हैं कि उसी बीच वो रूम में इन्फेक्टेड शख्स को देखती है। वो उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। माइकल उसे एक रॉड से मारता है कि उसे उस रॉड से एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। वो ज़ॉम्बी अब एलिसन की तरफ बढ़ता है। ये देख के वो तुरंत वहां से भागती है। एक शख्स वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक किचन में छुप जाता है। एलिसन अब अपनी मॉम को ढूंढ लेती है। वो उन्हें उठाती है लेकिन वो बेहोश होती हैं। इसके बाद एलिसन स्ट्रेचर के साथ ही अपनी मॉम को वहां से निकालने लगती है। इधर डैनियल ड्रग्स ले रहा होता है। एलिसन को बीच में एक लड़की दिखती है जो उसे देख के उसका पीछा करने लगती है। वो एक कमरे का गेट तोड़ देती है लेकिन पीछे से वो उसकी मॉम को काट लेती है। डैनियल वहीं होता है। वो ज़ॉम्बी के सर पे मार मार के उसका सर खोल देता है। माइकल बेहोशी से उठता है। वो अपने चारों तरफ लाशें ही लाशें देखता है। उसकी कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। माइकल वहां से निकलकर एक लैब में पहुंचता है जहां उसे एक क्रीचर दिखता है। वो बचने के लिए वहां से भागता है और हॉस्पिटल के एक कमरे में जाता है जहां डॉक्टर क्रोजियाक और जेंजा होती हैं। इधर डैनियल सिल्विया को लेके जा रहा होता है कि रास्ते में उन्हें कई सारे इन्फेक्टेड लोग दिखते हैं। वो लोग बचते हुए वहां से एक लैब में पहुंचते हैं जहां डॉक्टर क्रोजियाक का असिस्टेंट योना जो उसकी मॉम की ड्रेसिंग करने लगता है। डॉक्टर क्रोजियाक, माइकल और जेंजा अब कॉरिडोर में आते हैं और आगे बढ़ते हैं कि उसी बीच डैनियल सामने आता है और माइकल को इन्फेक्टेड समझ के उसके सर पे वार करता है। माइकल फिर से बेहोश हो जाता है। एलिसन उसे उठाती है
डॉक्टर सिल्विया से कहता है कि तुम इन्फेक्टेड हो, जिसपे वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कहता है कि ये अभी फर्स्ट स्टेज में है। योना उसे मारने को कहता है। डॉक्टर कहता है कि ये बदल रही है, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जिसके बाद डॉक्टर एक्स उठाता है, लेकिन बीच में एलिसन उसे रोकती है, लेकिन डॉक्टर उसे मारने को बढ़ता है। तभी सिल्विया डॉक्टर के ऊपर खून की उल्टी कर देती है। डैनियल कहता है कि अब तुम भी इन्फेक्टेड हो गए हो। तभी डॉक्टर कहता है कि शायद हम इसकी वैक्सीन बना सकते हैं। क्या सच में इसका इलाज है? डॉक्टर कहता है कि इसके लिए उसे फार्मा तक पहुंचना होगा। वो लोग वहां से बचते हुए वहां से निकलते हैं। पूरे हॉस्पिटल में बस मरे हुए ज़ॉम्बीज होते हैं। वो सभी अब लैब पहुंचते हैं। डॉक्टर उसके दरवाजे को बंद करने को कहता है। डॉक्टर और योना वैक्सीन को बनाने में लग जाते हैं। डॉक्टर और एलिसन सिल्विया को एक चेयर से बांध देते हैं। डॉक्टर एक सिरिंज में वैक्सीन लेके सिल्विया को लगाता है, जिसके बाद उसकी हालत और ख़राब होने लगती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसका ब्लड लेता है कि तभी डॉक्टर की तबीयत भी अब ख़राब होने लगती है। डॉक्टर योना से वैक्सीन बनाने के लिए कहता है। योना डॉक्टर से कहता है कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर कहता है कि तुम मेरे हॉस्पिटल में हो और मेरे लिए काम करते हो। योना उससे पूछता है कि क्या ये सब तुम्हारा प्रोग्राम था, जहां तुम सीक्रेटली लोगों का इलाज करते थे? डॉक्टर बताता है कि हाँ, उसने लोगों पे टेस्ट किए हैं, लेकिन वो लड़की जिस पे टेस्ट चल रहा था वो बाहर कैसे आई? मैं उस दुनिया को और खूबसूरत बनाना चाहता था, लेकिन पीछे से जंजा उसके सर पे एक्स यानी कुल्हाड़ी से वार करती है और डॉक्टर वहीं मर जाता है। अब सिल्विया उसे कहती है कि वो आखिरी शख्स था जो वैक्सीन बना सकता था। जानजा कहती है कि उसके इन्फेक्शन बढ़ रहा था और हम रिस्क नहीं ले सकते थे। माइकल कहता है कि शायद हम वैक्सीन को बना सकते हैं। वो दोनों अब वैक्सीन बनाने में लग जाते हैं। सिल्विया पूरी तरह इन्फेक्टेड हो जाती है। योना उसे वैक्सीन लगाने जाता है कि सिल्विया उसके हाथ पे काट लेती है। योना अपना हाथ एक मशीन में डाल देता है और अपने हाथ खुद काट लेता है। एलिसन सिल्विया को मारने को बढ़ता है कि अब ज़ॉम्बी लैब में घुसने की कोशिश करते हैं। एलिसन एक्स सिल्विया के सर पे मार देती है और वो वहीं मर जाती है। वो लोग अब वहां से निकलते हैं, लेकिन माइकल पे एक लड़की हमला कर देती है। वो बचते हुए निकलता है। सब अब उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के लिए बढ़ते हैं, लेकिन योना रास्ते में ही मर जाता है। अब सभी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वहां भी उन्हें वो बॉडीज दिखती हैं जहां ओक्साना फंसी होती है। वो सभी उस ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और उसे बचा लेते हैं। डैनियल और जानजा एक कमरे में होते हैं जहां एक बॉडी उसे और जानजा को काट लेती है। इन दोनों की आवाज़ सुन के वो लोग पहुंचते हैं, लेकिन डैनियल इस बात को बाकियों से छुपाता है। वो लोग वहां से निकलते हैं और एक बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां उन्हें बिल्डिंग के बाहर कई पुलिस वाले दिखते हैं। ओक्साना एक्साइटमेंट में वहां से निकल के बाहर जाती है, लेकिन वो पुलिस वाले उसे शूट कर देते हैं और वो भी वहीं मर जाती है। वो लोग बेसमेंट से निकलते हैं कि उसी बीच कई ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं। वो अब एक तहखाने जैसी जगह से निकलते हैं। एलिसन को वहाँ एक सीवर गेट दिखता है। वो उसे उठाती है, लेकिन उसके हाथ गेट में ही फंस जाता है। डैनियल माइकल से चलने को कहता है, पर माइकल एक ब्लेड से एलिसन की उंगलियां काटने लगता है। जिसके बाद वो तीनों वहां से निकलते हैं। काफी दूर भागने के बाद उन्हें एक और सीवर गेट दिखता है। वो एलिसन को अपने ऊपर चढ़ाते हैं और वो बाहर निकल जाती है। अब डैनियल और माइकल में से एक ही बाहर जा सकता है। डैनियल मौका देख के चढ़ जाता है। वो एलिसन को अपनी कार की चाबी दे देता है कि एक ज़ॉम्बी आके माइकल के ऊपर हमला कर देता है। डैनियल और एलिसन बाहर निकलते हैं। माइकल उस आदमी को मार के उसके पेट की आंतें निकाल लेता है और सीवर गेट पे डैनियल को पकड़ने के लिए कहता है। तभी माइकल को ये भी पता चलता है कि डैनियल इन्फेक्टेड है और वो गेट को बंद कर देता है। वो दोनों अब पुलिस वालों से बचते हुए माइकल की कार से वहां से निकलते हैं। एलिसन कार को एक जगह रोकती है जहां उसे पता चलता है कि डैनियल भी इन्फेक्टेड है। वो एलिसन से जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वो डैनियल को एक स्क्रू ड्राइवर से उसे मार देती है और उसे कार से बाहर निकाल के उसका पोस्टर बना देती है। एलिसन स्पीड में वहां से निकलती है। माइकल के चारों तरफ अब ज़ॉम्बीज थे। वो उनसे बचते हुए वहां से भाग रहा होता है। एलिसन रास्ते से जा रही होती है कि वहां एक के बाद एक कई धमाके होते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बीज अब बाहर आने लगते हैं। उसी धमाके से माइकल भी किसी तरह वहां से निकल जाता है। एलिसन को रोड पे अब कई सारे ज़ॉम्बीज दिखने लगते हैं के बीच रास्ते में एक ज़ॉम्बी आता है। एलिसन उसे अपनी कार से टक्कर मार देती है कि उसे पता चलता है कि ये माइकल है। कार
एक पेड़ से टकरा जाती है और एलिसन की कार में ही मौत हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।